और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग आज बुधवार को नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभा में होने वाले आम चुनाव की घोषणा करेगा और इसके लिए आज दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें, फरवरी में इन तीनों राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके चलते बीते दिनों चुनाव आयोग की टीम ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल से भी संपर्क किया और इन तीनों राज्यों की स्थिति को परखने के बाद अब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। साथ ही बता दें कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल क्रमशः 12 मार्च, 22 मार्च और 15 मार्च को खत्म हो रहा है और इससे पहले इन राज्यों में नई सरकार का गठन करना है। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने भी आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर कस ली है। राजधानी दिल्ली में आज 18 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक को आगामी चुनाव के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं भाजपा की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि 20 जनवरी को पूरा हो रहा है। इंडिगो के एक यात्री ने पिछले महीने 10 दिसंबर को विमान पर सवार होने के बाद गलती से उसका इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया था, जिसे लेकर कांग्रेस का दावा है कि दरवाजा खोलने वाला वह शख्स बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार 17 जनवरी को ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी के वीआईपी बिगड़ैल हैं। एयरलाइन की शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह बीजेपी के लिए आदर्श है? क्या इसने यात्री सुरक्षा से समझौता किया? आप बीजेपी के वीआईपी से सवाल नहीं कर सकते। वहीं इसके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भी निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि खैर, अगर आपके पास संस्कारी नाम है तो यह होना तय है कि नाम छिपा लिया जाए। अगर नाम अब्दुल है तो आकाश ही सीमा है। कृपया अपनी सीट बेल्ट हमेशा लगा कर रखिए। आपको बता दें, इंडिगो द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यात्री 10 दिसंबर 2022 को फ्लाइट संख्या 6E7339 में चेन्नई से तिरुचिरापल्ली की यात्रा कर रहा था और फ्लाइट में सवार होने के दौरान उसने गलती से आपात दरवाजा खोल दिया था। कंपनी ने बयान में कहा कि पैसेंजर ने तत्काल अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत घटना को दर्ज किया गया और विमान की अनिवार्य इंजीनियरिंग जांच की गई, जिसकी वजह से उड़ान में देरी हुई। हालांकि दरवाजा किसने खोला, इंडिगो ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। बिहार की महागठबंधन सरकार में सहयोगी आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में पार्टी नेता और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर एक्शन लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। आरजेडी महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और सुधाकर सिंह को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है, अन्यथा उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। बताते नोटिस में सुधाकर सिंह की तरफ से गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना महाभारत के पात्र शिखंडी से करते हुए ये सवाल पूछे जाने पर कि राजनीति में नीतीश को कैसे याद किया जाएगा, पर कहा था कि लालू प्रसाद और श्री कृष्ण बाबू जैसे तो कतई नहीं याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा शिखंडी के रूप में याद किए जाएंगे। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह का बयान दिया है। वे पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह के कई बयान दे चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने के मामले में भारत द्वारा चीन की जगह लिए जाने के बारे में सोचना अपरिपक्वता होगी, लेकिन आगे चलकर स्थिति बदल भी सकती है। उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ा भी सुधार होने से वैश्विक वृद्धि की संभावनाओं को बल मिलेगा और अब भी 12 महीने बाकी हैं और इस दौरान चीन की स्थिति का सुधरना अच्छी बात होगी। चीन इस समय महामारी का सामना कर रहा है। इस साल मार्च अप्रैल तक उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है और अगर उसके विनिर्माण में सुधार होता है तो उससे बाहर भी कीमतें कम हो सकती हैं। इसके साथ ही भारत के बारे में सवाल पूछे जाने पर रघुराम राजन ने कहा, यह तर्क अपरिपक्व है कि भारत चीन की जगह ले लेगा। इसकी वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में अभी बहुत छोटी है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति बदल भी सकती है। भारत पहले से ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह अपनी वृद्धि जारी रख सकता है।
मंगलवार को एक खुली कोयले की खान के पास खदान के विस्तार के लिए रास्ता बनाने को लेकर एक गांव के विध्वंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य प्रदर्शनकारियों को पश्चिमी जर्मनी में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ग्रेटा थनबर्ग को थोड़ी देर हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि एक कोयला खदान के विस्तार के लिए रास्ता बनाना है। इसके लिए लुएगजरत गांव को विध्वंस होना है, जिसके चलते गांव उजाड़ने को लेकर विरोध कर रही जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने चेतावनी दी थी कि अगर कार्यकर्ता का ग्रुप खदान के किनारे से नहीं हटा तो उन्हें बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि गांव की अधिकांश इमारतों को साफ कर दिया गया है और खुदाई करने वाली मशीनों से उन्हें हटा दिया गया है और गांव से लोगों के निष्कासन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद गांव के चारों ओर 1.5 किलोमीटर की परिधि में बाड़ बनाने की योजना बनाई गई है, ताकि गांव की इमारतों, गलियों और सीवरों को ध्वस्त करने से पहले गांव को पूरी तरह सील कर दिया जाए। वहीं विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो हजारों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए साइट पर इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने पिछले हफ्ते तक अंडरग्राउंड सुरंगों और इमारतों में छिपे प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था, लेकिन थनबर्ग के साथ कई प्रदर्शनकारी कल तक धरने पर अड़े रहे। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मकान, सड़क और व्यावसायिक इमारतों में आई दरारें बढ़ती जा रही हैं और भूधसाव हो रहा है। वहीं जोशीमठ में आई इस आपदा से प्रभावित लोग इसके लिए एनटीपीसी की सुरंग को दोषी ठहरा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ टीबीएम मशीन यानी टनल बोरिंग मशीन फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए एनटीपीसी यहाँ लगातार ब्लास्ट कर रहा है और इसी वजह से जोशीमठ की हालत हुई है। वहीं अब इस सारे मामले को लेकर भूविज्ञान एनटीपीसी के एडिशनल जीएम भुवनेश कुमार और एनटीपीसी तपोवन के चीफ जीएम आरपी अहिरवार का बयान सामने आया है। भूविज्ञान एनटीपीसी के एडिशनल जीएम भुवनेश कुमार ने कहा, जमीन का धंसना यहाँ पुराना मुद्दा है और इस सुरंग का इससे कोई संबंध नहीं है। 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को बोरिंग मशीन से खोदा गया है। उन्होंने कहा, वर्तमान में इस सुरंग में कोई विस्फोट नहीं किया जा रहा और इसमें पानी भी नहीं भरा गया है। यदि धंसाव इसके कारण हुआ होता तो इससे पहले सुरंग प्रभावित होती। इस सुरंग के कारण भूधसाव की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा एनटीपीसी तपोवन के चीफ जीएम आरपी अहिरवार ने कहा कि जोशीमठ में एनटीपीसी टनल और लैंड सब्सिडेंस के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। 12 किलोमीटर की सुरंग में 8 किलोमीटर ड्रिल बोरिंग और बाकी ब्लास्टिंग से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, टनल में जिस एरिया में ब्लास्टिंग की जाएगी वह जोशीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। टनल भी जोशीमठ से नहीं गुजर रही है, इसलिए इस टनल के निर्माण से जमीन धंसने की कोई संभावना नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।